दोपहर को लाइव आऊँगी मैं। और क्या बोलूँ मैं, पहले ही शुरू में कह देती हूँ, इसलिए लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। माता जी का दुख कम क्यों नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है? बात भूल ही नहीं पा रही मैं, वो बात भूल ही नहीं पाऊँगी। दुख कम क्यों नहीं हो रहा, कई वजह है, लेकिन इतना ही कहूँगी कि ऑपरेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में। ऑपरेशन से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल कोई 3-4 बच्चे नहीं कर रहा। और ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपना खाने पीने का, तो बॉडी भी नहीं मतलब फैटी होगी। तो मैं कह रही हूँ ना, हमने तो अपनी, हमारी तो बहू भी ऐसी है पतली पतली, और जब बेटी आफ्टर डिलीवरी आफ्टर 6 मंथ ऑफिस गई तो सब यही कह रहे थे कि लग ही नहीं रहा, तुम तो पहले से भी हल्की हो गई हो, बिल्कुल लग ही नहीं रहा। तो थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखेंगी, सही हो जाएंगी सब। इसीलिए मैंने कहा था कि ये लड्डू वगैरह, पंजीरी वगैरह 90 महीने खिला देते हैं ना, 8.5 के बाद, 8.5 महीने के बाद। तो कुछ पता नहीं है कि आजकल के टाइम में ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं तो फिर खाने को नहीं मिलता, बॉडी रिकवरी देर से करती है। और ये चीज़ अगर खाई भी होती है तो शरीर में थोड़ी ताकत होती है। सफ़ेद चेहरा हो रहा है, आपने देखा उसका होठ भी सफ़ेद हो रहे थे, चेहरा भी सफ़ेद हो रहा था। डर रही है, पता नहीं क्या बात है, कोई इस टाइम चेहरे पे लाली होती है 90 महीने नहीं तो फेस पे। तो कह रही है ना कि नॉर्मल हुआ, 4 kg का हुआ था। आपने उसे सारी बताया होगा ना सब कुछ, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बेटी को ऐसे करना है, ऐसे करना है, सब बताया होगा, है ना? तभी तो 4 किलो का हुआ और उसके बाद भी नॉर्मल हुआ, है ना? तो सारी सब कुछ बताया होगा। माँ बताती है, सास बताती है, दो ही बताते हैं, अगर सास अच्छी होती है तो मैं कह रही हूँ ना कि इसलिए मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि ये सब चीज़ें 8.5 महीने के बाद अगर खाना शुरू कर देते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो पता नहीं कि अगर आजकल ऑपरेशन से होते हैं तो फिर कुछ खाने को नहीं मिलता, मूंग की दाल के अलावा, मतलब घी वगैरह नहीं मिलता। ड्राई फ्रूट्स तो खा लेते हैं फिर भी ड्राई, लेकिन वो वैसे नहीं खाए जाते जो एक लड्डू बना के देसी घी में बना के खाए जाते हैं, वो चीज़, वो ताकत शरीर में नहीं आती, तो इसलिए कमजोरी रह जाती है। और इसने वो चीज़ खाई नहीं है, 9वां महीना पूरा हो गया इसका, हो जाएगा और 4-5 दिन बाद, तो समझिए आप कहाँ से ऊपर से ऑपरेशन, तो ताकत इस लड़की के अंदर कहाँ से आएगी, बाद में भी नहीं खा पाएगी। कैसी सांस है, भगवान ऐसी सांस किसी को मत देना, मैं तो कहती। खैर मेरे तो दोनों बच्चों की शादी हो गई, ऐसी मत देना किसी लड़की को भी। लड़की का नसीब अच्छा होना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगी। लड़कियाँ होती हैं, लड़कियाँ होना बुरा नहीं होता, मुझे तो लड़कियाँ बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती हैं। लड़कियों का नसीब अच्छा होना चाहिए। और मेरा इतना ही कहना है, लड़कियों को पढ़ा लिखा कर, जितना तुम दहेज देते हो ना, जितना तुम इतना सोचते हो कि हम ये देंगे, हम ये देंगे, इतना नगद पैसा देंगे, वो देंगे, वो सब ना देके लड़की को वो पैसा लड़की की पढ़ाई लिखाई पे लगाकर, और लड़की को एक मजबूत स्ट्रांग तरीके से उसे अपने पैरों पे मजबूत करके उसके बाद अगर शादी करोगे ना, तो उसका मज़ा ज़िंदगी का एक अलग ही होता है। हर माँ बाप से मैं यही कहूँगी, लड़की का दहेज मत जोड़ना कभी भी। लड़की का वो दहेज देना लड़की को जो कभी वो ख़त्म ही ना हो, जितना वो बांटे वो उतना बड़े, वो होता है एक विद्या का धन, एक विद्या का दहेज। पढ़ा लिखा के लड़की को मजबूत करके, क्या छोटी छोटी उम्र में ये लड़की बहुएं आ गई, क्या पढ़ी ना लिखी ज़्यादा कुछ, वो तो बड़ी वाली का नसीब निकल गया, लेकिन बड़ी वाली का भी कोई एक परफेक्ट फ्यूचर नहीं है। बहुत अच्छा कि एक मजबूत तरीके से, कि अगर इसके हस्बैंड ने कुछ कर लिया तो ये लाइफ काट लेगी, नहीं। जब बच्चा बाहर निकलता है, बाहर पढ़ता है, बाहर जॉब करता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ इन बहुओं के अंदर है ही नहीं इनकी, जो इनकी लड़की के अंदर है। कॉन्फिडेंस जब भी आता है जब बाहर निकलता है। तो मैं इतना ही कहूँगी, ये देख के जो दुख होता है, तो माता जी का दुख क्यों कम नहीं हो रहा? माता जी का दुख इसलिए कम नहीं हो रहा, लड़ाई जो है ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? वजह है उसकी, कई का वजह है। और एक बात बताऊँ, एक बार शायद इन्होंने कहा भी था कि मैं ऊपर का रूम जो है छोटे वाले को दे देती हूँ, बच्चा इसके होगा तो क्या कहते हैं, अलग सी रहेगी, तो हर एक का आने का, कोई भी आएगा तो नज़र एकदम नहीं पड़ेगी, और एकदम कोई इसके कमरे में नहीं जाएगा, क्योंकि जच्चा के कमरे में एकदम जाना नहीं चाहिए। ऐसा इन्होंने कुछ कहा था शायद, अगर मैं गलत हूँ तो आप बताना कि ऐसा कुछ कहा था। उसी पे उसने शायद रूम, उसने फिर कहा होगा कि मुझे रूम लाओ, ऊपर वाला दे दो, मैं सफाई करवा देता हूँ। मुझे नहीं लगता ये नहीं देती। अगर ये सास ससुर की सहमति होती तो रूम मिल जाता। ये जो टांग अड़ाई है ना, ये टांग अड़ाई है इनकी लड़की ने, साफ पता है, ये टांग इनकी लड़की ने अड़ाई है कि कब्जा कर लेगा, छोड़ेगा नहीं। तो कब्जा कर लेगा उन्हीं का है भाई, सोचो तो। आपको क्या लगता है, अगर कुछ आपने साफ कह दिया कि मेरी सेवा ये दोनों नहीं करेगी, कौन करेगा आपकी सेवा? कौन करेगा आपकी सेवा, बताइए? पैसा ही सब कुछ हो ना, पैसा के साथ साथ इंसान की भी ज़रूरत होती है। माता जी से कह रही हूँ, पैसे के साथ साथ इंसान की बहुत ज़रूरत होती है। भाग के लड़की नहीं आएगी हमेशा। घमंड है इन्होंने, क्या बोलूँ, लड़कों को इस लायक नहीं बनाया, इन्होंने लड़की को बनाया। ठीक है, लड़की को भी बनाना चाहिए, मैं ये नहीं कहती, लड़की को हमने भी बनाया, लेकिन हमने दोनों को बनाया और प्रॉपर्टी भी दोनों को बराबर दी।
इन्होंने कह रखा है ना, गांव वाला तो सब मैं लड़की को दूंगी। देंगे, अभी तो बहुत कुछ दे दिया, इतना लड़कों को तो दो, लड़कों से तो लिया है, यानी कि इनके तो दहेज में आया होगा। अपने दिल से, अच्छा माता जी मैं आपसे एक बात कहती हूँ, मेरी अगर वीडियो आप देखती हो, अपने दिल में बैठ के ये सोचो कि इतना मैंने बेटी को दिया, क्या मैंने उस जितना मैंने बेटी को दिया उसके बराबर मैंने बेटों को दिया? चलो बड़े को तो जरूरत नहीं है, छोटे को जरूरत, बैठ के सोचना और सोच के फिर उसका वो करना आकलन कि क्या मैं गलत हूं या सही हूं। समझे? अब मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने जीते जी वसीयत कर दी, जीते जी मेरा, मरने के बाद ये लड़के का, ये लड़की का। तो मैं कह रही हूँ माता जी क्यों नहीं, माता जी ने ही कहा था एक बार ऊपर के रूम की, हो सकता है मैं गलत हूँ, है ना। उसके बाद बिटिया रानी आई, गोद भराई के बाद कमरे की बात हुई। जब कमरे की बात हुई सासू माँ ने साफ मना कर दिया, और ससुर जी की चलती नहीं। सही रखा है फिर नाम, एलेक्सा अगर रखा है तो किसी ने बिल्कुल सही रखा है। एलेक्सा का क्या मतलब, जैसे कोई कहा भाई मुझे गाना चाहिए ये वाला फौरन, तो सही रखा है ना नाम। पब्लिक पागल थोड़ी है, पब्लिक सो बहुत एक से एक इंटेलिजेंट इंसान देखता है वीडियो, और वो अपनी बात रखता है। क्योंकि करूम का जिक्र पहले हो चुका होगा, छोटे वाले ने कहा, मना कर दिया, फिर आप समझ लो क्या हुआ। कुछ और बात भी थी, छोटी छोटी मखानों की बात हो गई, खाने की बात हो गई, बच्चों की बात हो गई, छोटी बात जो हो गई उस छोटी बच्ची के पीछे हुई है झगड़ा, जो हुआ है ना लड़की के पीछे हुआ है, जो इस बेटी की बेटी है। रूम की भी थी, वो चली गई, है ना। उसने फटाक से हस्बैंड को बुलाया, प्लेन से टिकट करा उसने फटाक से, और चली गई। एक ठप्पा और लग गया कि भाग गई। अब कह रहे हैं लोग भाग गई, मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं, मैंने कहा है चली गई। दुख इस बात का भी है कि अचानक चली गई। दुख क्यों नहीं कम हो रहा मैं बताती हूँ कि विदा मैंने सही से नहीं किया। आपको ध्यान है पिछली बार आई थी इन्हीं दिनों में, तो स्कूटर दिया था लड़के को, और वो स्कूटर ही मायके में रख गई थी, ससुराल लेके नहीं गई थी। पता है आपको, इस बात पे बहुत वीडियो बनी थी कि ये स्कूटर ससुराल लेकर नहीं गई। क्यों? कभी वहाँ बच्चे चलाते, देखते, खोलते, तो स्कूटर इन्होंने लिवा के दिया था नानी ने बच्चों की, तो यहीं रख गई थी, और चलते वक्त आई थी एक दिन के लिए, फिर सारा सामान यहाँ से लेके गई थी। बहुत चीज़ें यहाँ छोड़ गई थी, ससुराल लेके नहीं गई थी, जो इन्हों की मम्मी ने दिलवाया था। तो उस तरीके से इस बार विदा नहीं हुई, दे नहीं पाई कुछ एकदम से। और क्या कहते हैं, कपड़े भी दिए थे पिछले साल, और ठेकुए बना के दिए थे, ढेर सारे ठेकुए बना के दिए थे इन्होंने। जो ठेकुआ बनता है ना आटे मैदा का, वो क्या ठेकुआ बोलता है, हमारे यहाँ मठरी वठरी बोलते हैं, मठरी वगैरह बोलते हैं। तो वो चीज़ सब बना के दी थी। इस तरीके से बेटी को विदा इस बार कर नहीं पाई, तो ये मलाल दिल में रह गया है। और आने वाला आगे का जो टाइम है वो बच्चा घर में आ जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये जो बिटिया रानी का आना था ना, ये इतनी इज्जत लेके जाती, खाली लेके ही जाती, वो लास्ट था। अगली बार आएगी तो देना भी पड़ेगा। बुआ का बराबर का फर्ज होता है, जितना भाई से लेती है उतने भतीजे भतीजे को देती है। भाई से लो, भतीजी भतीजे को दो। अब आया है बुआ का देने का, जरूर। अब वैसा आया भाई को, भाई भाभी को नहीं देती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भतीजी भतीजों को डबल करना पड़ता है। भाई ने अगर आपके साथ 5,000 का करा है तो भतीजी भतीजों के लिए उससे ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये जो आना था ना, ये लास्ट बार आना था। माँ तुम्हारी तुम्हें कितना दे दे, यहाँ भी आकलन होगा कि पोती पोतों को कितना देती है। आज तक तुमने जितना देवती देवतों को दिया है, इतना पोती पोते के साथ करना नहीं कर पाओगी। बात ये आ जाती है ना कि वो उसकी नानी दे रही है, तुम भी नानी के हाथ से ले आओ, लेकिन नहीं करना चाहिए। मैं फिर कहूँगी, मेरा तो दिल नहीं मानता। मैं जितना देवतों के साथ करती हूँ, बेटी के बच्चों के साथ करती हूँ, मैं सोचती हूँ इतना ही मैं उस बच्ची के साथ करूँ अपने की। लेकिन मेरा बेटे का बच्चा ज़्यादा ले जाता है, बेटी तो कभी कभी आती। लेकिन ये क्या बोलूँ मैं, समझ रहे हो ना, ये दुख माता जी के अंदर से निकल नहीं रहा कि मेरी बेटी ऐसे चली गई। और इसके बाद जब भी आएगी तो बच्चा घर में होगा, बराबर का कंपेयर होगा, पब्लिक कंपेयर, जो भी कुछ सोच रही होंगी पता नहीं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा दुख तो जो नहीं निकल रहा दिल से, वो ये नहीं निकल रहा कि बेटी ऐसी चली गई। बेटी एक कुआं होता है, बेटी का घर कितना ही दे दो खत्म नहीं होगा, कितना दे दो, चाहे कुएं के बराबर होता है बेटी को देना। कितना दे दो मैं आपको बताऊं। ये बच्चा होने के बाद ही जाती, अभी नहीं जाती। आई थी इसीलिए बच्चा होने के बाद जाती, लेकिन अब अपने घर चली गई। कोई बात नहीं, असलियत बहुत कुछ सामने आ गया बच्चा होने से पहले ही। माता जी को देखो कि हमारी जिसकी ज़रूरत होगी, हम सबके साथ खड़े हैं।
और हमारे घर में जैसी बहुएं रहती है ना, किसी के घर में ऐसी बहुएं नहीं रहती होंगी। अभी 15 दिन पहले की वीडियो में इन्होंने कहा है, हमारे जैसे तो रह ही नहीं सकती। बड़ी वाली आती है तो वो केवल अपने हस्बैंड को करके देती है, उसे किसी काम की ज़रूरत नहीं, कोई मतलब नहीं और किसी काम से, और सोती है और खा देती है। छोटी वाली है वो करती, समझ में नहीं आता। छोटी वाली करती है, काम वाली, रोटी बनाने वाली, खाना बनाने वाली, बना के चली जाती है। आना जाना आपके घर में इतना लगा रहता है, कौन करता है? छोटी वाली करती है, आप तो नहीं करती। छोटी वाली ही करती है, बड़ी वाली तो कभी कभी आती है। वही नाश्ता चाय सब कुछ, कितना फल फ्रूट ला रहे हो निकाल के रखना, ये करना, ये चीज़ निकाल के देना, कोई बर्तन फिर हो गए, फिर बर्तन साफ करना, किसी बर्तन की जरूरत पड़ गई या सिंक पे पड़ा है, आप कोई काम कर रही है वो तो उसे साफ करके देना, चाय बनाना, और क्या कहते हैं बीच में कोई फल फ्रूट आ गया उसे काट के देना, किसी चीज़ को मन कर गया वो बना के देना। वो कौन करता है? वो छोटी करती है सब। सोचो दिल से, दिमाग से। आपने कहा ना हमारे घर की बहुएं जैसी रहती है ना, ऐसे किसी के घर की बहुएं नहीं रहती। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, आपके घर की बहुएं जैसी रहती हैं, भगवान किसी के घर की बहुएं ऐसे ना रहे। इस टाइम में आप कितना कहते हो, लेकिन ये जो टाइम है ना, इस टाइम में ऐसे किसी की सास ना। सफ़ेद चेहरा हो रहा है उसका, सफ़ेद चेहरा, बिल्कुल डरी सहमी सी है। बस मैं इतना ही कहूँगी, भगवान, ब्लड भी नहीं लग रहा उसके अंदर, सब कुछ अच्छा हो। बट सावित्री पे सबको आशीर्वाद दे रही हैं माता जी कि सब भगवान बहुत खुशी रहे, सबके अच्छे रहे। पहले अपने बच्चों को तो आशीर्वाद दे दो, पहले अपने घर की तरफ देखो, उसके बाद दूसरों को आशीर्वाद देना। जो कहते हैं ना छोटे का वीडियो ज़्यादा नहीं चलता है ना, वो घर की अगर अब भी निकाल के रख दे ना सारी कंट्रोवर्सी, अभी चलेगा उसका वीडियो। अभी सारी बात निकाल के रख दे। बेवकूफ़ है वो, बात निकाल के रखता है जिसका सिर होता है ना पैर होता है। पॉइंट की बात निकाल के रखे ना, अभी उसका वीडियो चलेगा, समझे? उसे शिकार बना लेते हैं, वो शिकारी हो जाता है, शिकार करता नहीं है। घर की छोटी छोटी बात ये बाहर लेकर आए ना, पॉइंट के साथ चलेगा उसका वीडियो। अभी भी मैं कह रही हूँ सारी सच्चाई रख दे, अभी भी कुछ लेकर नहीं आया बाहर। या फिर वो सब करे जो उनके घर के और लोग करते हैं, दिमाग से चलते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। वो पॉलिटिक्स नहीं करता, वो चीज़ कह देता है जो जिसका सिर होता है ना पैर होता है, फिर उसे सब घेर लेते हैं एकदम। जैसे हॉस्टल से मतलब भाग आई थी, यानी कि एक होता है परेशान होता है बच्चा हॉस्टल में तो घर आ गई थी, बहुत परेशान हुई थी हॉस्टल में तो घर आ गई थी। एक होता है बहुत परेशान हुई हॉस्टल से भी भाग आई थी। तो शब्दों का जो फेर होता है ना, उसे लोग पकड़ लेते हैं। बड़े वाला इनका बहुत तेज है, बड़े वाले की बात बताती हूँ, है ना। ये पॉलिटिक्स चलते हैं, बहन पॉलिटिक्स मैनिपुलेट करती है पब्लिक को। ये मैनिपुलेट नहीं करता, बड़ा वाला भी मैनिपुलेट करता है, बड़ी वाली भी जो इनकी बहू है वो भी मैनिपुलेट करती है पब्लिक को। वो आंसू रोकर धोकर बातों को घुमाकर मैनिपुलेट करती है। बड़ा वाला मैनिपुलेट करता है, लड़की इनकी मैनिपुलेट करती है ना। तो ये मैनिपुलेट नहीं करता, ये वो बात कह देता है जिसके सिर होता है ना पैर होता है, उस बात में ये घिर जाता है। हमेशा परिवार का साथ देता है, परिवार के साथ रहता है। इसके फंक्शन में ही ऐसा क्यों होता है? इसकी शादी में कार्ड किसने छपाए थे ये बताओ? कार्ड छपाए होंगे और ये जाके कहा आया होगा मेरा नाम मत लिखना। बहुत तेज इंसान है बड़ा वाला, बहुत तेज है, केवल इन्हीं बातों में ज़्यादा चलता है, इसका गंद में। फिर हुआ देखो कार्ड में मेरा नाम नहीं छपा, ऐसा क्या था जो तुम्हारा नाम नहीं छपा? सवाल ही नहीं उठता। चाचा ताऊ का सबका नाम छपता है, चाचा ताऊ के बच्चों तक का छपता है, तो तुम घर के बड़े भाई थे, क्यों नहीं छपा तुम्हारा? तो ये जो पॉलिटिक्स खेली ना, ये तुमने खेली पब्लिक के साथ, कंट्रोवर्सी तुमने करी घर में। ऐसी थोड़ी बना लिया मकान तुमने वहाँ पे खंडाला पंडाला अम्बाला में, ऐसी थोड़ी बना लिया तुमने। ये कंट्रोवर्सी करी, इसकी शादी में तुमने ये पंगा रायता फैलाया, उसके बाद तुमने वहाँ जाकर खाने पे रायता फैलाया। आ गए तुम खाने पे रायता फैला के घर पे, है ना, कंट्रोवर्सी करी उसमें, ऐसे नोट कमाए तुमने। ये चीज़ इसने नहीं करी, ये चीज़ तुम्हारे घर में जाकर इसने कंट्रोवर्सी नहीं करी। ये वो करता है केवल खाने के पीछे हो गई, कोई घर में खाना बनाने के पीछे या कुछ ऐसी बात हो गई। ये कंट्रोवर्सी ये नहीं करता, ये भी निकाल के रखता सारी बातें। जिस टाइम तुम्हारी बहू थी ना गंद जो तुमने करा था जगतिया के साथ, अगर ये भी सारी असलियत निकाल के रखता ना, वीडियो इसकी भी खूब चलती। ये वो चीज़ नहीं करता, ये मैनिपुलेट नहीं करता पब्लिक को, है ना। तो ये सब वो उसने कहा था ना, आपको ध्यान है, अंशु से भी कहा था कि अपनी सास से लड़, अपने परिवार में लड़ाई कर ले, कोई कंट्रोवर्सी कर ले, तेरी वीडियो खूब चलेगी। अंशु ने बताई थी ना ये बात कि इन्होंने मुझसे भी कही थी कि अपनी सास से लड़ाई झगड़े कर, खूब झगड़े कर, कोई पॉइंट ऐसा निकाल, कंट्रोवर्सी होगी तो तेरी वीडियो चलेगी, खूब डॉलर आएंगे। ये बात इसने अंशु से भी कही थी, बड़े वाले ने। ध्यान है, अंशु ने कहा था, अंशु ने बताया था। तो ये चीज़ें ये नहीं करता छोटा वाला, इसलिए पब्लिक इसे नहीं इतना वो करती, समझ रहे हो ना। तो ये मैनिपुलेशन नहीं करता। अभी ले लो गोद भराई में कुछ भी नहीं, अच्छा खासा फंक्शन था ना, उसने रो के दिखा दिया। अरे रोने की तुझे क्या जरूरत थी? सब कुछ हंसी खुशी हो रहा था ना। रोने की जरूरत तो जब थी जब तुम्हें
तुम चाह रहे हो भगवान से बच्चा, कोशिश कर रहे हो, डॉक्टरों की दवाई कराते कराते थक गए, कोई मंदिर नहीं छोड़ा तुमने, कोई दुआएं नहीं छोड़ी, और फिर भी तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा, गोद भराई हो रही है, तो तुम्हें रोना आ गया। रोना तो जब बनता था, ये रोना कहीं नहीं बनता था, ये तुम्हें उसका फंक्शन खराब करना था और तुम्हें अपने व्यूज ले जाने थे, सिंपैथी लेनी थी पब्लिक से। नहीं दीदू, दीदू तुम्हें रोना नहीं था, अच्छा खासा फंक्शन है दीदू। तुमने खुद, तुम्हारे हस्बैंड ने, तुमने खुद कहा हमें बच्चा नहीं चाहिए। दीदू तुम्हारा रोना जब बनता था दीदू का, जब दीदू सारे हथियार सब कुछ कर चुकी थी, उसके बाद भी बच्चा नहीं हो रहा था, तब दीदू का रोना बनता था। ये दीदू ने रोना, रोने के साथ साथ हंस के दिखाना, जैसे जबरदस्ती आ रही। मैं कह रही हूँ नाटक बहुत अच्छा कर लेती है भाई, ये बहुत अच्छा नाटक कर लेती है बड़ी वाली। रोते रोते जैसे हंस भी रही थी, जैसे दिखा रही थी भाई, ऐसी थोड़ी है हस्बैंड वाइफ, ये दोनों बहुत तेज हैं। वो मायकों को ज़्यादा, मायके से सबसे प्यार करती है अपनी बहन भाइयों से, ये नहीं करती, ये नहीं चाहती ज़्यादा, ये नहीं समझती। क्यों? क्योंकि आप नहीं समझोगे, अभी वक्त नहीं है कहने का, है ना। तो मैं कह रही हूँ जो ये करते हैं ना, वो नहीं करती। अभी की बता रही हूँ, गोद भराई का फंक्शन कर दिया ना खराब उसका, है ना। ऐसे करते हैं ये लोग, थंबनेल लगा सकते हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, खुशी का माहौल था, क्यों उसका फंक्शन खराब कर दिया, है ना। तुम तो उस टाइम रो के चली गई, वो अब रो रही है। ऐसी नज़र लगी है उसे, ऐसी नज़र लगी है, पूछो मत। घर को की नज़र लगती है, बाहर वाले तो सब प्यार ही दे रहे हैं, ऐसी नज़र उसे लगी है। नज़र उतार के भगवान जी के आगे बोल के पैसे रख देना जब जाओ तो, कि भगवान जी जो भी आऊँ लौट के, तो भगवान हाथों में बच्चा लेके आऊँ और अच्छे खासे, अच्छे खुशी खुशी माहौल से घर पे आऊँ। मंदिर में पैसे रख के जाना और इसके ऊपर से उतार के पैसे किसी को दे देना जब ये अस्पताल जाए। थंबनेल लगाया, ऑपरेशन होना है, दीदू का ऑपरेशन होना है। अरे दीदू का ये भी तो लगा सकते थे, मैं यहाँ मैनिपुलेशन पब्लिक को कह रही हूँ, ये भी तो लगा सकते थे कि दांत का ऑपरेशन होना है, दांत में प्रॉब्लम आई है, नहीं ऑपरेशन होना है। लोगों ने सोचा अरे बच्चे होने का तो ऑपरेशन नहीं हो रहा कहीं, अरे बच्चे के लिए तो दिखाने नहीं, नहीं जाएंगे, बच्चे के लिए नहीं जाएंगे। समझ जाओ मेरी बात। जैसे मैं जगत दीदी के लिए कहती थी शादी नहीं होगी, वो शादी अभी नहीं करेगी या शादी नहीं करेगी, मैं कहती हूँ ना, वही बात उनके घर वालों ने कहती, ऐसी मैं कह रही हूँ बच्चे के लिए नहीं जाएंगे, इलाज नहीं कराएंगे। समझ जाओ दीदू की चाहने वालों। तो ये सब कुछ जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये पब्लिक नहीं समझ रही है और या समझना चाहती नहीं है। हम जैसे लोग सब समझते हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो वक्त पे पता चलेगा, वक्त पे बोलेंगे। मैं भी कहती हूँ कि जितना इंसान जितना ज़्यादा घर के लिए पसता है, उसे ही टारगेट ज़्यादा किया जाता है, इतना बता देती हूँ। जैसे ऑफिस में, स्कूल में जो सबसे ज़्यादा काम करता है ना, उस पर अधिकारियों की निगाह रहती है, और कोई भी काम होता है उसी से कहा जाता है, और जब उससे बिगड़ता है तो बुरा भी वही बनता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करता है ऑफिस में भी। अगर उससे कोई गलती भी हो जाती कभी, तो वो ही नपता है सबसे पहले। तो ऐसा ही होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतने। दोपहर को आऊँगी लाइव। अच्छा लगे मेरा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।